हालिया वो एआई समिट 2026 लाइव अपडेट्स थी इसकी, जिसमें पीएम मोदी ने एआई के लिए मानव विजन की घोषणा की और मुकेश अंबानी ने कहा जियो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एआई शिखर सम्मेलन 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने एआई जिम्मेदारी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप बनाने का आह्वान किया। यानी कि एआई समिट 2026 में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने एआई के ह्यूमन सेंट्रिक उपयोग पर जोर दिया, जबकि मुकेश अंबानी ने एआई सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की। इसका मतलब एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक बदलाव का साधन है। भारत एआई गवर्नेंस में वैश्विक भूमिका चाहता है। एआई क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीनें इंसानों की तरह सीखने, सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। एआई की मुख्य शाखाएं जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा से सीखना, डीप लर्निंग, नेचुरली नेटवर्क आधारित सीखना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कि भाषा समझना, और रोबोटिक्स यानी कि ऑटोमेशन। महत्व है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की मुख्य तकनीक होगी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने वाला ये साधन माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का मानव विजन क्या है? तो प्रधानमंत्री समिट का उद्घाटन करते हुए एआई के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण पेश किया, जिसमें उन्होंने मानव विजन का नाम दिया। उन्होंने जोर दिया कि एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सशक्तिकरण का साधन होना चाहिए, जिसमें मानव का अर्थ है, एम का मतलब मॉरल यानी कि नैतिक और मूल्य आधारित सिस्टम होगा, अकाउंटेबल, ए का मतलब जवाबदेह शासन और पारदर्शिता होनी चाहिए, एन का मतलब नेशनल सवर्जिनिटी, डेटा संप्रभुता जिसका डेटा उसका अधिकार होना चाहिए, ए से असाइबल असेंसेबल सभी के लिए सुलभ और समावेशी हो, वी के लिए वैलिड, वैध और विश्वसनीय एआई मॉडल हो। रिलायंस और जियो की बड़ी घोषणा है। मुकेश अंबानी ने भारत की इंटेलिजेंस क्रांति के लिए बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। बड़ा निवेश रिलायंस अगले 7 वर्षों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जियो इंटेलिजेंस जैसे जियो ने डेटे को सस्ता बनाया, वैसे ही अंबानी ने एआई टूल्स को हर भारतीय के लिए किफ़ायती बनाने का वादा किया है। डेटा सेंटर भारत में गीगावाट स्केल के डेटा सेक्टर बनाए जाएंगे ताकि भारत का बाहरी सर्विसों पर निर्भर न रहना पड़े। मुख्य स्तंभ क्या है? 3 सूत्र और 7 चक्र यानी कि समिट को एक संगठित ढांचे में विभाजित किया गया था, जो भारत के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समन्वय को दर्शाता है। 3 सूत्र यानी कि पीपुल सशक्तिकरण, प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस आर्थिक विकास को दर्शाता है। 7 चक्र वर्किंग ग्रुप जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, विज्ञान, समावेशिता जैसे कि इंक्लूजन्स और एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास। अब विनियामक ढांचा आईटी नियम 2026 और सुरक्षा। सरकार ने एआई के जोखिमों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। डीफेक पर लगाम, एआई जनित फोटो, रियलिस्टिक कंटेंट पर वाटरमार्क या लेबल अनिवार्य कर दिया गया है। टेक डाउन टाइमलाइन, अवैध या आपत्तिजनक एआई कंटेंट को हटाने की समय सीमा घटाकर 2 से 3 घंटे कर दी गई है। पहले ये 24-36 घंटे थी। सेफ हार्बर, यदि प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। भारत के लिए महत्व है कि सॉवरेन एआई यानी कि संप्रभु एआई। भारत अब विदेशी तकनीकी पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू क्लस्टर बना रहा है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत विकसित देशों के लिए किफायती और समावेशी एआई मॉडल का चेहरा बन रहा है। आर्थिक लक्ष्य है 2035 तक एआई के जरिए अर्थव्यवस्था में $967 बिलियन जोड़ने का लक्ष्य। डेटा सुरक्षा, जिसका डेटा उसका अधिकार के तहत डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना। साथ ही साथ समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा? समावेशिता, भाषिणी जैसे टूल्स से भाषाई बाधा दूर होगी, किसान और ग्रामीण आबादी को अपनी भाषा में जानकारी मिलेगी। उसी के साथ सेवा वितरण, स्वास्थ्य जैसे कि डायग्नोस्टिक्स और शिक्षा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में सुधार होगा। रोजगार, पारंपरिक नौकरियों में बदलाव होगा, लेकिन एआई ट्यूटर और डेटा क्यूरेटर जैसे नए अवसरों का सृजन होगा। सुरक्षा चुनौतियां, तो डीफेक और फेक न्यूज़ से निपटने के लिए
वाटरमार्क और सख्त नियमों की आवश्यकता है। वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व। भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ विकासशील देशों में इतने बड़े वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका उद्देश्य एआई के लाभों को केवल पश्चिमी देशों तक सीमित रहने से बचाना और इसे सार्वभौमिक विकास का साधन बनाना है। भविष्य की संभावनाएं। एआई नेटिव स्टार्टअप्स। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप हब बनने की ओर अग्रसर है। 6G के साथ साथ एआई भविष्य में 6G और एआई का मिलन रियल टाइम कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वैश्विक नियम। भारत एआई के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मानव विजन। तकनीक कितनी भी बढ़े, नियंत्रण हमेशा मानवीय मूल्यों के हाथ में रहेगा। निष्कर्ष। भारत का एआई मॉडल प्रॉफिट से अधिक पर्पस पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी का मानव ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, वह हमेशा मानवीय मूल्यों और गरिमा के अधीन ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।